क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, तो 75 में क्या कर रहा है, 75 तो यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन में जो है वेक्टर ए का कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट 3p है, वाई कंपोनेंट 1 है। तो वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, वेक्टर ए को जो है हम लिख सकते हैं 3p टाइम्स यूनिट वेक्टर अलोंग आई एक्स एक्सिस प्लस 1 टाइम्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहले ऐसा ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस कार्टेशियन सिस्टम, ये कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट 3p है और वाई कंपोनेंट j है। तो वेक्टर ए को इससे लिख सकते, इस वेक्टर ए को ऐसे लिख सकते हैं 3p टाइम्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस प्लस j, ठीक है। तो इसको दो कार्टेशियन सिस्टम है, तो इसको स्मॉल एक्स कर देते हैं को, ठीक है, इसको स्मॉल एक्स कर देते हैं, इसको स्मॉल एक्स। तो ये एक्स एक कार्टेशियन सिस्टम हुआ ये, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इस सिस्टम को ही जो है रोटेट किया जाता है, ओरिजिन को अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट जो है इस सिस्टम को ही रोटेट कर दिया जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया जाता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को रोटेट कर दिया जाता है और रोटेट करके नया सिस्टम बनाया जाता है। जैसे हम रोटेट कर देंगे, रोटेट करके जो है कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को रोटेट कर दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम होगा ये इसमें जो है ये कैपिटल एक्स लेंगे, ठीक है, ये आपका कैपिटल एक्स लेंगे और यहाँ जो है ये कैपिटल वाई लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका नया सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सर्टेन एंगल से रोटेट कर दिया जाता है इसको, ठीक है। ये जो है मान लेते हैं ये एंगल जो है अल्फा एंगल है, ठीक है। एक्सिस को जो है सर्टेन एंगल से जो है आपको रोटेट कर दिया जाता है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस को जो है अल्फा एंगल से ऐसे रोटेट कर दिया जाता है और वाई एक्सिस को सेम अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये दोनों जो है आपका परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो अब इसके रिस्पेक्ट में मान लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर क्या था, स्मॉल आई था, ठीक है, और वाई इस स्मॉल वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर स्मॉल जे था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये कैपिटल एक्स एक्सिस है, तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कैपिटल आई लेंगे, ठीक है, और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेंगे कैपिटल जे लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस सिस्टम, इस ब्लू वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है p+1 और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है √10 दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए को, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम। तो न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए को लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर ए इक्वल टू एक्स कंपोनेंट क्या है, मान लेते हैं यही वेक्टर ए है, ठीक है, मान लेते हैं यही आपका वेक्टर ए है, ठीक है। तो वेक्टर ए का
इस स्मॉल एक्स वाई प्लेन में जो है एक्स कंपोनेंट 3p था और वाई कंपोनेंट 1 था, तो इसके रेस्पेक्ट में वेक्टर ए ऐसे लिखा है। अब वेक्टर ए का इस एक्सिस एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई प्लेन में जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट क्या है, p+1, तो p+1 लिखेंगे। अब कैपिटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, कैपिटल आई है, तो कैपिटल आई, ठीक है। और √10 वाई कंपोनेंट क्या है, इसके अलॉन्ग इसके अलॉन्ग वाई कंपोनेंट क्या है, √10 है, ठीक है। √10 लिखेंगे √10, और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, जी है, कैपिटल जी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इस कैपिटल एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लिए हैं, कैपिटल आई, और इस कैपिटल वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिए हैं कैपिटल जे। और वेक्टर ए का कंपोनेंट इस ब्लू वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है एक्स कंपोनेंट p+1 है, तो कैसे लिखेंगे, p+1 टाइम्स कैपिटल आई, और वाई कैपिटल वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट √10 है, तो कैसे लिखेंगे, √10 टाइम्स जे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, तो दोनों वेक्टर के यहाँ देखिए दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग वेक्टर ए को लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका सिस्टम बदल गया है, यहाँ जो है आपका सिस्टम बदल गया है, लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कभी बदलेगा, वेक्टर ए तो वही रह गया, सिस्टम ही ना रोटेट हो गया है, सिस्टम जो है आपका सर्टेन एंगल से आपका रोटेट हो गया, लेकिन वेक्टर ए तो आपका चेंज नहीं हुआ, वेक्टर ए के लेंथ में तो कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, दोनों के लेंथ में तो कोई चेंजेस नहीं आया, इसीलिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट करके पी निकाल लीजिए, तो ऐसे निकाल लीजिए 3p का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पर जो है हेंस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आया, तो 3p का होल स्क्वायर +1 स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √p+1 होल स्क्वायर +√10 होल स्क्वायर। तो इसी से p का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है, p का वैल्यू इसी से निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका सिस्टम चेंज हो गया है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को जो है सर्टेन डिग्री अल्फा से रोटेट कर दिया गया, एक्स वाई सर्टेन डिग्री अल्फा से जो है आपको रोटेट कर दिया गया है काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब न्यू सिस्टम ये रह गया, ठीक है, न्यू एक्स एक्सिस ये ब्लू लाइन वाला एक्सिस हो गया, न्यू वाई एक्सिस ये हो गया, ठीक है। और इसके इस एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, p+1 और √10 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम स्मॉल एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई लिए थे, स्मॉल वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे लिए थे, और यहाँ देखिए कैपिटल एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई लेंगे और कैपिटल वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे लेंगे। तो वेक्टर ए को न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, p+1 टाइम्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग कैपिटल एक्स आई है +√10 टाइम्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग कैपिटल वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर जे है, तो ये कैपिटल जे हो गया। अब यहाँ देखिए, अब सिस्टम जो है आपका सिस्टम बस चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन वेक्टर ए तो वही है, वेक्टर ए के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो इसीलिए जो है इस सिस्टम से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इस सिस्टम से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों मैग्नीट्यूड आपका एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दीजिए और दोनों साइड स्क्वायर करके p का मान निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, तो 78 में वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है आपका, वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, 2y + j - 2k वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है वेक्टर i + वेक्टर j दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ, वेक्टर सी कोई वेक्टर है, ठीक है, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, वेक्टर a.c, वेक्टर ए और सी का डॉट प्रोडक्ट लेने पर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर सी अननोन है, ठीक है, वेक्टर सी जो है अननोन है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
लेकिन ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालने पर मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल आता है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 2√2 के इक्वल है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका, और दिया हुआ है आपका, पहले क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन होता है उसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखना है निकालना क्या है हम लोग को। और क्या दिया हुआ है आपका, वेक्टर सी माइनस ए इक्वल टू वेक्टर 2√2 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए क्रॉस बी, ये वेक्टर ए क्रॉस बी है और वेक्टर सी है, दोनों के बीच का एंगल जो है π/6 दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए क्रॉस बी है और ये वेक्टर जो है सी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है आपका ये π/6 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, π/6 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या निकालना है आपको, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ऐसा यहाँ जो है आपको ये निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस बी है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो थोड़ा इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। सहूलियत के लिए वेक्टर ए क्रॉस बी को कुछ मान लीजिए, वेक्टर आर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ वेक्टर आर मान लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी को अगर वेक्टर आर मान लेते हैं तो यहाँ देखिए, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी मालूम है, ठीक है। यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी मालूम है आपको, ठीक है। जब दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ देखिए π/6, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। और दोनों वेक्टर आर और वेक्टर सी का बीच का एंगल भी मालूम है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला वेक्टर आर क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड लिखना है, वेक्टर आर टाइम्स वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड टाइम्स वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड टाइम्स एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड सी, वेक्टर सी। तो वेक्टर आर और वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या है, π/6 है, तो साइन π/6 लिखेंगे, ठीक है। तो साइन π/6 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, यहाँ लिख देते हैं, वेयर आर इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, ठीक है। तब यहाँ देखिए, अब वेक्टर आर किसको माने हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी को वेक्टर आर माने हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ए क्रॉस बी, हम यहाँ ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ देखिए, ये निकालना आसान है, आपको वेक्टर आर भी, ए भी मालूम है, वेक्टर बी भी मालूम है, तो ए क्रॉस बी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। और जब ए क्रॉस बी वेक्टर निकल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर जो है ये लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ ब्रैकेट है, इसका मैग्नीट्यूड है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 में आपका अननोन क्या है, आपका ये अननोन है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अननोन है, अब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड अननोन है। तो ए क्रॉस बी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। आपको वेक्टर ए मालूम है और वेक्टर बी मालूम है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे। नाउ वेक्टर ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में i, j,
और के लिख देंगे, ठीक है। और सेकेंड रो में जो है वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे, तो वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट क्या क्या है, 2 1 और -2 है, ठीक है। तो 2 1 -2, ठीक है। और थर्ड रो में वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट 1 1 0 है, ठीक है। इससे एक क्रॉस बी निकल जाएगा और वेक्टर ए क्रॉस बी निकल जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस बी मान लेते हैं कुछ इस तरह से आया, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस बी जब निकल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना है, ठीक है। जब वेक्टर आपको मालूम रहे तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालने के लिए जो है यहाँ वेक्टर सी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। आप वेक्टर सी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपको वेक्टर सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर सी फाइंड आउट करने के लिए आपको दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन के हेल्प से जो है हम लोग वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, गिवन क्या दिया हुआ है आपका वेक्टर। अब जो है वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है, इजीली निकल जाएगा। नाउ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ये मैग्नीट्यूड निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए डॉट सी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दिया हुआ है आपका, और क्या दिया हुआ है, वेक्टर सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2√2 दिया हुआ है। वेक्टर सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2√2 दिया हुआ है, ठीक है। इसी के हेल्प से जो है हम लोग जो है मैग्नीट्यूड, इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन के हेल्प से जो है, इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कैसे आएगा, यहाँ देखिए अगर दोनों तरफ इस इक्वेशन को, इसको अगर हम 1 मानेंगे, इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसमें वेक्टर ए डॉट सी का भी टर्म आ जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का भी टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो स्क्वायरिंग, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 8 के इक्वल आएगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमको निकालना ही है, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए वेक्टर ए का स्क्वायर है, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो स्क्वायर रूट का साइन लेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, देखिए तो 4 + 4 8 1 9, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो होगा 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो होगा वो आपका 3 के इक्वल होगा। और आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो आपका 3 के इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर 9 है। अब वेक्टर ए डॉट सी जो है आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के इक्वल है, ठीक है। तो -2 टाइम्स वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 8 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी और 9 माइनस 1 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है आपका ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी जो हो जाएगा आपका ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। और आपको निकाल यही दोनों का ज़रूरत है। तो इसमें जो है ए क्रॉस बी के जगह जो है ये वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। ए क्रॉस बी के जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देना है। आप मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल चुके हैं, आप क्या निकाल चुके हैं? 1 निकाल चुके हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है आप 1 निकाल चुके हैं, ठीक है। दोनों का वैल्यू पुट कर देना है और इसका मान निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हम लोग किए हैं, यहाँ पर आपको मालूम था, यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया था, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल π/6 दे दिया था, ठीक है। आपको जब दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल मालूम रहे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहे, जैसे यहाँ देखिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर बी है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको मालूम है, मान लेते हैं π/6 है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर आपको मालूम रहे और दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहे तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और टाइम्स साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये π/6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ था, ठीक है। आपको वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल मालूम था, ठीक है, π/6 मालूम था। तब कह रहा है कि ये वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो सहूलियत के लिए इसको वेक्टर आर मान लिए, ए क्रॉस बी को। तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर आर और वेक्टर सी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, और आपको मालूम है वेक्टर आर और वेक्टर सी के बीच का एंगल π/6 है। तो डायरेक्ट हम जो फार्मूला होता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का, डायरेक्ट हम लोग वही अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो उससे बन जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, ठीक है। तो 79 में क्या कह रहा है? आपको दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है ये वेक्टर सी के इक्वल दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दिया हुआ है, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये वेक्टर ए के इक्वल दिया हुआ है, इसको जो है हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में जो सब इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें से कह रहा है इस 4 ऑप्शन में से कौन ट्रू नहीं होगा, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन में से कौन ट्रू नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अब प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन दोनों का सम जो होना चाहिए 8 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे लिखें, ठीक है। देखते हैं इसका सम 8 के इक्वल होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व, इसको ऐसे लिखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ देखिए, अब वेक्टर सी को जो है
वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर जंप करा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर। तो वेक्टर सी चूँकि दो वेक्टर के ऊपर से जंप कर रहा है, तो रिजल्टिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में -1⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। जितने वेक्टर के ऊपर से जंप करेंगे -1 के पावर उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्टिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आप प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे, इसको ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अब प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको जो है इसको सिंप्लीफाई किए तो ये आया, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, इसको हम लोग 4 मान लेते हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सब इन्फॉर्मेशन के हेल्प से जो है आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल करके इसके जगह रख देंगे, इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए, तो ये जो है हमको निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये हमको निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए, तो नाउ आपका जो सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हेल्प से जो है हमको ये निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको वेक्टर ए क्रॉस बी जो है ये किसके इक्वल है, गिवन। ये सब जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हेल्प से आपको निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस बी जो है ये वेक्टर सी के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस सी वेक्टर ए के इक्वल है, वेक्टर बी क्रॉस सी जो है वेक्टर ए के इक्वल है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है आपका वो 2 है, ठीक है। तो अब कैसे निकालिएगा इसको, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, तो आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसका फॉर्मूला बताया गया होगा। क्या बताया गया इसका फॉर्मूला, देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी होता है, ठीक है। यहाँ डॉट और क्रॉस को जो है, डॉट और क्रॉस को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये फार्मूला तो पढ़े हैं, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए के इक्वल होता है। वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए, बी एंड सी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा ये पहले लिख लेते हैं, ये जो है थोड़ा पहले लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, तो आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, बी एंड सी जो है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ देखिए आपका बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर ए के इक्वल पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है आपका पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं। और डॉट और क्रॉस का जो है
डॉट और क्रॉस का पोजीशन हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर जो वेक्टर आया उसको वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो आपको जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन दोनों के हेल्प से जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी निकालना है, ठीक है। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी के भी इक्वल होता है, या ए क्रॉस बी डॉट सी के भी इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इक्वेशन 1 में हम लोग अगर वेक्टर सी से अगर डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इक्वेशन 1 में, ये अगर मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ठीक है। इक्वेशन 1 में अगर ए क्रॉस बी से अगर वेक्टर सी से ए क्रॉस बी पहले से ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ समझिए, यहाँ वेक्टर ए क्रॉस बी का अगर सी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में ए क्रॉस बी, इक्वेशन 1 के एलएचएस में ए क्रॉस बी है पहले से ही, अगर इसमें अगर सी से डॉट प्रोडक्ट अगर ले लेंगे, अगर सी से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो यहाँ देखिए, तो ये आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा देखिए, तो ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लोग लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी लिख सकते हैं। और यहाँ पर सी डॉट सी को क्या लिख सकते हैं, सी डॉट सी को मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, इक्वेशन 1 में वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट लेने पर आपको एलएचएस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी तो मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कहीं नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो है अगर इक्वेशन 1 में वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, एलएचएस में तो आपको एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी तो मिल जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी जो है ये आप नहीं जानते हैं, जिसके वजह से ये नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, इक्वेशन 1 के हेल्प से जो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी नहीं निकाल सकते हैं। अब हम लोग ट्राई करते हैं 2 से, इक्वेशन 2 के हेल्प से निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 के हेल्प से, इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इसको, इससे जो है आपका नहीं निकलेगा। किससे निकलेगा, इक्वेशन 2 से निकलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 2 यहाँ पर ये सब जो है ये सब पहले से ही लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक, समझाने के लिए लिखे थे। तो इक्वेशन 2 आपका क्या है, वेक्टर बी क्रॉस सी डॉट ए है, ठीक है। इक्वेशन 2 आपका क्या है, वेक्टर बी क्रॉस सी, ये किसके इक्वल है, ये वेक्टर ए के इक्वल है, ठीक है। और आपको पता है अगर वेक्टर बी क्रॉस सी में अगर ए से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, वेक्टर बी क्रॉस सी में अगर ए से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तब भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है इक्वेशन 2 में जो है वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एलएचएस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी मिल सके, ठीक है। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए इन इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स किस में, इक्वेशन ए में, ठीक है। इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में तो इसमें जो है, इसमें अगर हम सी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे इक्वेशन 1 में दोनों तरफ, तो एलएचएस में तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी मिल जाएगा, लेकिन आरएचएस में मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं दिया हुआ नहीं है मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। तो 1 के हेल्प से तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, और 2 के हेल्प से देखते हैं, ठीक है। 2 के हेल्प से आपका निकल जाएगा, ठीक है। वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए 2 में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट, यहाँ पर इसको फिर से लिख देते हैं इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 में क्या है आपका, इक्वेशन 2 में है आपका बी क्रॉस सी इक्वल टू है आपका वेक्टर ए है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ए से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ जो है ए से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, ए डॉट ए, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। आइए क्या हो जाएगा, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपका 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपका 2 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ही क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 है और इसका स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो होगा ये आपका 4 के इक्वल होगा, ठीक है। आप ये निकाल चुके हैं और यहाँ 2, अब इसी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो नाउ इक्वेशन 4 जो हो जाएगा, नाउ इक्वेशन 4 में क्या है, क्वेश्चन लेकर बैठना है, ऐसे नहीं समझना है, क्वेश्चन जो है आपको सामने में रख कर समझना है, ठीक है। कॉपी पेन और क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये लेकर बैठना है, ठीक है। ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, अब प्लस अब वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये क्या है आपका 2 टाइम्स है, ठीक है। और 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी है, और आप अभी जस्ट निकाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी जो है आप 4 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 4, तो यहाँ लिखेंगे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जो है ये आपका 4 है, ठीक है, ये 4 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये 8 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, अब प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी ए, ये जो है आपका ये 8 के इक्वल आएगा। और ऑप्शन ए में भी जो है ये 8 के इक्वल दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ए जो है आपका ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है ट्रू कौन नहीं होगा, ठीक है। तो अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्रॉस सी इज 2, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, अब ऑप्शन बी में आते हैं, ठीक है। नाउ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखते हैं ट्रू है या गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, किस पर, प्रोजेक्शन वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी क्रॉस सी पर 2 के इक्वल होना चाहिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पर, ठीक से लिख देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यहाँ बी नीचे में बी क्रॉस सी लिखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्रॉस सी, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पर, वेक्टर बी क्रॉस सी पर 2 के इक्वल होना चाहिए। तो चेक करके देख लीजिए, तो यहाँ देखिए, तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, वेक्टर ए का अगर इस पर प्रोजेक्शन लेना रहे तो फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन लेना रहे, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन लेना रहे तो क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, न्यूमरेटर में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर में जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना रहता है उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला अप्लाई करना है इसमें भी। यहाँ देखिए, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लेना है वेक्टर बी क्रॉस सी पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे,
डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे दोनों वेक्टर का, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और आपको पता है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, ए डॉट बी क्रॉस सी अभी जस्ट बताए हैं, इसको लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, और अब और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्रॉस सी इज ये ठीक से लिख देते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्रॉस सी, ये किसके इक्वल आएगा आपका, ये देखिए, ये स्केलर ट्रिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाले हम लोग, क्या निकाले हैं, 4 निकाले हैं, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का वेक्टर बी क्रॉस सी पर प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी पता होना चाहिए, अगर ये नहीं निकलेगा तो आपका ये भी नहीं निकलेगा, तो ये निकालने के लिए हम लोग ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पर जाते हैं, क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिए आपका क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे हम लोग, जो सब लिखे हैं एक साथ, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है बी क्रॉस सी जो है वेक्टर ए के इक्वल है, तो इसी इक्वेशन 2 के हेल्प से जो है वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इक्वेशन 2 को ही लेकर आगे बढ़ जाइए और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी क्रॉस सी जो है वेक्टर ए के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। जब दोनों वेक्टर, और आपको वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी जो है इक्वल ही होता है, ठीक है। तो वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस, यहाँ पर जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पहले से ही क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, तो यहाँ जो है लिख देते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है ये 2 के इक्वल है, ठीक है। तो वेक्टर बी क्रॉस सी का क्रॉस इसका मैग्नीट्यूड 2 निकल गया, इक्वेशन 5 में इसका वैल्यू रख दीजिए, आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी ऑन वेक्टर ए ऑन बी क्रॉस सी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए 5 में, तो 5 में अगर रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्रॉस सी, ये आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 किसके जगह लिखे हैं, 2 जो है, क्योंकि वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्रॉस सी जो है ये 2 के इक्वल आएगा, या ऐसे लिख दीजिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्रॉस सी, ये 2 के इक्वल आएगा। ये इन्फॉर्मेशन, ये भी जो है ये डेटा भी आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 2B भी सही हो गया, देखना है कौन सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या है, अब कह रहा है कि 3A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 2C वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है
51 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी चेक कर लीजिए और ऑप्शन डी भी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी में क्या है आपका, ऑप्शन सी यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3a वेक्टर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर प्लस b वेक्टर और माइनस 2c वेक्टर, इसका होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये 52 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो चेक करके देख लेते हैं इसका वैल्यू जो है 52 के इक्वल है या नहीं है, इसी को लेकर बढ़ जाते हैं आगे। नाउ 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर, ये किसका होल स्क्वायर, यही चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसका फॉर्मूला बताया गया है, वेक्टर ए, इसका फॉर्मूला जो है इस फॉर्म पर है, ठीक है, ये इस फॉर्म पर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 टाइम्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए होता है। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला हमको निकालना है, ठीक, यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, ये निकालने के लिए। तो यहाँ पर वेक्टर, इसी में जहाँ वेक्टर ए है उसकी जगह 3 टाइम्स वेक्टर ए है, तो यहाँ लिखेंगे 9 टाइम्स, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, वेक्टर बी का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2c वेक्टर, तो ये आ जाएगा प्लस 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, ठीक है। अब 2ab, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 टाइम्स ए डॉट बी लिखेंगे प्लस 6 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी, और क्या है आपका, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स वेक्टर बी डॉट सी माइनस 4 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब क्या होगा आपका, 2 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 12, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस 12 टाइम्स वेक्टर ए डॉट सी माइनस 12 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। इसमें आपको ये सब नहीं पता है, बस इसमें जो है, इसमें सब अननोन है, ठीक है, आपको बस इसका वैल्यू पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पता है, ठीक है, सब अननोन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी नहीं पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी भी नहीं पता है, ए डॉट बी भी नहीं पता है, बी डॉट सी भी नहीं पता है, ए डॉट सी भी नहीं पता है, ये सब कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये सब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइंड आउट करने के बाद इसमें रख देना है, ठीक है, ये सब इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, ये सब निकालने के लिए ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है आपका, ए क्रॉस बी सी के इक्वल है, बी क्रॉस सी ए के इक्वल है, यहाँ पर जो है नाउ गिवन इन्फो, गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपका, वेक्टर, इसी सब के मदद से सब निकालेंगे, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस बी किसके इक्वल दिया हुआ है, वेक्टर सी के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में जितना दिया रहता है उसी के हेल्प से सब कुछ निकलता है। और वेक्टर बी क्रॉस सी किसके इक्वल दिया हुआ है, वेक्टर ए के इक्वल दिया हुआ है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है ये वेक्टर ए के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यही तीनों के हेल्प से जो है सारा कुछ निकलेगा, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये सब निकालना ज़्यादा आसान है, वेक्टर ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डॉट सी, ये सब पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ए डॉट बी निकालना है हमको, ठीक है, पहले यही निकालते हैं, ठीक है। वेक्टर ए डॉट बी,
ये निकालना है हमको। तो ये निकालने के लिए यहाँ देखिए वेक्टर ए किसके इक्वल है, देखिए तो यहाँ वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर बी क्रॉस सी के इक्वल है, ठीक है। इसमें तो वेक्टर ए के जगह जो है वेक्टर बी क्रॉस सी को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए के जगह लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस सी और डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आप पढ़े हैं वेक्टर ए क्रॉस बी रहे, ए क्रॉस बी को एक वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है और उसका वेक्टर सी से अगर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो इसी को हम लोग कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी कहेंगे, ठीक है। तो इसी में देखिए, इसी में जहाँ वेक्टर बी है उसके जगह वेक्टर ए है, जहाँ वेक्टर सी है उसके जगह वेक्टर बी है। तो इसी फार्मूला से इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसी फार्मूला से इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी फार्मूला से, ठीक है। तो मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम रहता है तो दो वेक्टर अगर सेम रहता है तो उसका उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि वेक्टर ए डॉट बी जो होगा वो आपका 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वेक्टर ए जो होगा परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, वेक्टर ए जो होगा वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेक्टर बी क्रॉस सी डॉट बी 0 क्यों होगा वो बता देते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी है, ठीक है। और वेक्टर बी और वेक्टर सी जिस प्लेन में रहता है उसी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर बी क्रॉस सी भी रहता है, ठीक है। तो वेक्टर बी क्रॉस सी जो होगा वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस सी आपस में परपेंडिकुलर है, इसीलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, वेक्टर बी क्रॉस सी निकालना है, ठीक है, बी डॉट सी निकालना है। तो ठीक उसी तरह से जो है सिमिलरली जैसे ये निकालें ए डॉट बी, उसी तरह से अगर वेक्टर बी डॉट सी निकालिएगा तो वो भी आपका 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। और यहाँ जो है ए डॉट सी निकालिएगा ये भी आपका 0 के इक्वल आएगा, सेल्फ अंडरस्टूड, आप देख लीजिएगा करके ए डॉट सी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो बी डॉट सी भी 0 आया और ए डॉट सी भी 0 आया, तो इसका मतलब वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ठीक है। अब ये निकल गया आपका, ठीक है, ये सब 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी आपका जो है 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना बाकी रह गया, ठीक है। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अब जो है हम वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालने का कोशिश करते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ये निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ देखिए, अब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन में जाइए, 1 2 3 दिया हुआ है, तो किस इक्वेशन से मेरा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकल सकता है। इक्वेशन वन में ही अगर वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो इक्वेशन 1 के RHS में मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 के RHS में सी से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ सी टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर सी
ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के दोनों तरफ जो है वेक्टर सी से वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वेशन 1, कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में और सी लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ जो इक्वेशन 1 के दोनों तरफ जो है वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। तो ये हो जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी मालूम है, क्या है 4 है, हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। हमको मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर का ही ज़रूरत था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर मिल गया। ये किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। अब चलिए, अब आपको क्या निकालना है, अब आप ये भी निकाल चुके हैं सी, अब ये भी निकाल चुके हैं, ये अननोन अब रहा नहीं, ये इसका वैल्यू अब आपका 4 आ गया, ये भी निकल गया। अब सब निकल चुका है, बस ये नहीं निकला है, ठीक है। ये कैसे निकालिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालने के लिए हम लोग फिर से ओरिजिनल इन्फो पे जाएंगे। यहाँ देखिए, बी वेक्टर दोनों में है, ठीक है, तो दोनों से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इससे भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी एक से निकाल सकते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, नाउ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए, तो अगर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों तरफ सी से डॉट प्रोडक्ट ले लिए थे, ठीक है। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक काम कीजिए, दो वेक्टर आपस में इक्वल है, वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होगा। तो यानी कि इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 में क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू किसके इक्वल है, वेक्टर सी के इक्वल है। तो जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होता है तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दोनों के बीच का एंगल साइन π/2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी अभी अभी निकालें, आप क्या निकालें, 2 निकालें, तो यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन π/2 1 होता है, ठीक है, 2। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका ये 1 के इक्वल आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 रख सकते हैं, यहाँ पर अब 1 रख सकते हैं। अब सबका वैल्यू निकल गया, ठीक है, ये आपका सबका वैल्यू निकल गया। अब ये आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका, इसको जो है इसको इक्वेशन 6 मान लेंगे, ठीक है। अब जो है अब सब निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए, नाउ क्या है, वेक्टर 3 टाइम्स ए वेक्टर, और उसके बाद क्या है 3 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर का स्क्वायर। तो ये क्या है 9 i × 9। ये आपका जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ये जो है 4 होगा, ठीक है।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 9 इंटू 4 डायरेक्ट लिख देते हैं 9 इंटू 4 अब प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल चुके हैं आप 1, तो यहाँ 1 रखेंगे अब प्लस 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 4 टाइम्स क्या है आपका 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर ये भी निकाल चुके हैं 4, तो 4 टाइम्स 4 प्लस 4 टाइम्स 4 और रेस्ट टर्म जो है रेस्ट टर्म आपका 0 है, ठीक है, ए डॉट बी, बी डॉट सी और ए डॉट सी आपका 0 है, ठीक है, तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर क्या आएगा देखिए, तो 36 और 16 को जोड़ेंगे 6 6 12 और 3 1 4 1 5 52 और ये 1 को जोड़ेंगे तो 53, तो ये वैल्यू जो है 53 के इक्वल आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपका 53 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है आपका 53 के इक्वल आएगा, तो यहाँ 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर अब माइनस 2c वेक्टर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 53 आएगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है 52, तो ये जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये इन्फॉर्म जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि सिंगल चॉइस है तो आप यहीं तक रुक सकते हैं, लेकिन एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ एक और ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ पर जो है एक और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी माइनस सी, ये 0 के इक्वल है, ठीक है, ये भी चेक कर ही देते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन डी चेक करना है, ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है आपका वेक्टर ए क्रॉस क्या दिया हुआ है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और क्या दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी अक्रॉस वेक्टर बी माइनस सी। क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये किसके इक्वल दिया हुआ है 0 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो चेक करके देख लीजिए, ये इसमें बस सिंप्लीफाई करना है आपको। तो यहाँ पर जो है यहाँ क्या लिखेंगे नाउ, ये क्या है वेक्टर ए क्रॉस, ठीक है, वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर अक्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अब यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्वल टू का साइन देंगे तो यहाँ देखिए, तो पहले ब्रैकेट वाला जो है पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट के अंदर जो है ये जो ब्रैकेट है सबसे बाहर वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, वेक्टर बी को वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर मतलब जो वेक्टर पहले आया है उसको पहले लिखेंगे, जो वेक्टर बाद में आया है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन को अलग कर लेंगे। अब वेक्टर बी को जो है वेक्टर सी से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब क्या है आपका वेक्टर सी और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, बीच में प्लस का साइन दे दीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही लिखना है, लेकिन ऑर्डर को ध्यान में रखकर लिखना है, ठीक है। अब जो है माइनस का साइन अलग कर दीजिए और वेक्टर सी और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए।
और बताया गया है क्रॉस प्रोडक्ट में दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, ये भी आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस, ठीक है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस सी है, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, यहाँ बी पहले है सी बाद में, तो यहाँ भी वेक्टर बी को पहले लिख देंगे, सी बाद में लिख देंगे, तो वेक्टर बी को बी क्रॉस सी लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ए क्रॉस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे, अगर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो माइनस साइन के साथ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ भी वेक्टर बी और वेक्टर सी का ऑर्डर जो है चेंज किए हैं, इंटरचेंज किए हैं, ठीक है। हमको जो है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस -2 टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। और एक तो चीज़ पढ़े ही होंगे, वेक्टर ए क्रॉस एम टाइम्स वेक्टर बी। अगर m स्केलर रहता है, m को वेक्टर b से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर जो वेक्टर आया उसका वेक्टर a से क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो m चूँकि स्केलर है तो m को जो है क्रॉस प्रोडक्ट्स के बाहर कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m टाइम्स वेक्टर a क्रॉस b लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से -2 स्केलर है, प्रोडक्ट में है, तो -2 को बाहर कर दीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 टाइम्स वेक्टर a क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समझने वाला बात है, तो यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट वही अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेते हैं, बीच में माइनस का साइन लेते हैं, अब फर्स्ट ब्रैकेट के बगल में जो मिडिल वेक्टर रहता है उसको लिख देते हैं। अब मिडिल वेक्टर के अलावा ब्रैकेट में जो वेक्टर रहता है उसको सेकंड ब्रैकेट के प्रोडक्ट बगल में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर बी लिखे हैं, वेक्टर बी के अलावा कौन दो वेक्टर बच गया, ए डॉट सी, वेक्टर ए डॉट सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी लिखे हैं तो वेक्टर सी के अलावा वेक्टर ए और बी, तो यहाँ वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और आप पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पर पहले ही निकाल चुके हैं, ए डॉट बी भी 0 है, बी डॉट सी भी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 है, ये भी आपका 0 है, ठीक है। ये दोनों आपका 0 के इक्वल है, तो ये जो है आपका -2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर 0 आ जाएगा पूरा, तो ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ए क्रॉस, ये जो है आपका क्या है, ये किसके इक्वल है, ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट किसका है, वेक्टर बी माइनस सी। ये आपका जो है 0 के इक्वल होगा, ठीक है, दिखा चुके हैं, ये ट्रू होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन ऑप्शन गलत है, इसमें से जो है आपका, इसमें से आपका जो है ऑप्शन सी जो है गलत है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन सी पर हम लोग टिक